अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में तालीम के असल मकसद के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालीम के बारे में बहुत सारी बातें कुरान में भी फरमाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के बारे में हदीस में फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे इल्म हासिल करने के लिए तुमको चाइना तक ही क्यों ना जाना पड़े। साथ ही साथ इल्म की फ़र्जियत के बारे में फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। इसी तरह बहुत सारी रिवायतों में इल्म की फ़जीलत, अहमियत और साथ ही साथ इल्म का हुसूल जो है वो कितना ज़रूरी है, इसके बारे में बहुत सारी रिवायतें मौजूद है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम ये जानेंगे कि तालीम का असल मकसद आखिर क्या होता है और तालीम का असल मकसद आखिर क्या होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इल्म एक ऐसी दौलत है कि जिसको हासिल कर लेने के बाद इंसान खुद को दूसरे यानी जो लोग नहीं पढ़े लिखे उनसे कद आवर और बरतर महसूस करता है और एक जाहिल तालीम याफ्ता के सामने बोना नज़र आता है, बशर्ते के तालीम याफ्ता इंसान के अंदर इंसान की सिफत इंसानियत मौजूद हो। हज़रात मोहतरम, मगर अफसोस का मकाम तो ये है कि जिस कौम व मिल्लत की बुनियाद इक़रा पर रखी गई है, यानी पढ़ो इस चीज़ पर जिस कौम की बुनियाद रखी गई है, इल्म हासिल करना जिस कौम के लिए फ़र्ज़ करार दिया गया और जिसको ये हिदायत दी गई कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की यानी माँ की गोद से कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो, आज वही कौम जिहालत के समंदर में गोता ज़नी करते हुए नज़र आ रही है। हज़रात मोहतरम, आज वही कौम समाजी, अखलाकी, माशी और तालीमी एतबार से तनज़्ज़ुली के आखिरी दर्जे तक जा पहुँची है। वो कौम जिसके इल्मो दानिश के बेश बहा ख़जाने से मगरिब माला माल हो गया, आज वही कौम इल्म हुनर के मैदान में आखिरी सफ में खड़ी हुई नज़र आ रही है और ये कहती नज़र आ रही है कि पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप सुल्तान था। हज़रात मोहतरम, माहिरीन तालीम का ये कहना है कि बेइल्मी जो है वो मुफलिसी की माँ है। जिस कौम में इल्म हुनर नहीं रहता वहाँ मुफलिसी आती है, गरीबी आती है, लाचारी आती है, मजबूरी आती है और जब मुफलिसी आती है तो हज़ारों जुर्मों के सरजद होने का बाइस होती है। हज़रात मोहतरम, इन तमाम के तमाम चीज़ों से जो बात साबित हुई वो ये कि इल्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं इसको अपने लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि इल्म जो है वो तमाम के तमाम नेकियों का और तमाम के तमाम इबादतों की जड़ है, माँ है, असल है, और जिहालत जो है वो तमाम के तमाम गुमराहियों की जड़ है, असल है और उसकी माँ है। क्योंकि एक जाहिल इंसान ही जहालत वाले जुमले बोलेगा, गुमराही वाले जुमले बोलेगा। जाहिल इंसान को पता ही नहीं है कि किस बात से इंसान गुमराह हो जाता है, किस अकीदे से इंसान गुमराह हो जाता है, किस बात को कहने से इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसको ये बात पता ही नहीं है। इसीलिए वो कोई भी बात जो मुंह में आती है वो बोलता रहता है। तो इसीलिए जहालत जो है वो सबसे बड़ी गुमराही है और इल्म जो है वो सबसे बड़ी हिदायत है। इंसान इल्म हासिल करने के बाद ही वो नमाजी बनता है, रोज़ादार बनता है, उनके तमाम हुकूक के साथ इनको अदा करता है, वली बनता है, पीर बनता है, खलीफा बनता है, मुर्शिद और रहबर बनता है। लेकिन ये सब कुछ इल्म हासिल करने के बाद ही बनता है। हज़रात मोहतरम,
انسان کے پاس علم کی دولت ہے، اگر وہ چاہے تو ستاروں پر بھی کمندیں ڈال سکتا ہے، خود کو آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ اونچا اٹھا سکتا ہے، اور سورج کے مانند روشن رہ کر پوری دنیا سے جہالت کے اندھیرے کو علم کی روشنی میں تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ علم ایک ایسی روشنی ہے جس کے آگے سورج، چاند اور ستارے بھی سبھی ماند اور دھندلے نظر آتے ہیں۔ کسی بھی قوم کو ترقی کے نقطۂ عروج تک پہنچنے کے لیے علم و ہنر اور فنون لطیفہ، نظام تجارت اور انفرادیت کے زینے سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال بات علم کی چل رہی تھی، اس لیے گفتگو بھی اسی موضوع پر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کو دن کے اجالے میں چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑتا تھا، لیکن آج وقت بدل گیا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ آزادی کے بعد ہندوستانی معاشرے میں ایک سے بڑھ کر ایک انقلاب رونما ہو چکا ہے۔ اس کا نتیجہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج پرجوش دریا کے ریلے کے مانند ایک جم غفیر کالجوں اور یونیورسٹیز کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس رجحان کے باوجود تعلیم کا معیار گرتا ہی جا رہا ہے۔ آج ہم کو تعلیم نہ سمجھ کر اسے ایک تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے وقت گزاری کا محض ایک سامان بن کر رہ گیا ہے۔ آج ہم تعلیم کے مقصد اور اس کی روحانیت کو بھول چکے ہیں، اور اس تعلیم کو کتابوں تک محدود کر کے ہم نے رکھ دیا ہے، اور یہ سمجھ لیا ہے کہ اس مقصد کی ڈگریاں حاصل کرنے کے علاوہ، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے علاوہ ان کی ڈگریاں حاصل کرنا ہی اصل مقصد ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ شکار آج ہر مسلمان اس کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ تعلیم کی حقیقتوں سے فرار کا نتیجہ ہے۔ انسانیت مٹتی چلی جا رہی ہے اور حیوانیت بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرات محترم، انسان خود انسانیت کا دشمن ہو گیا ہے۔ پہلے شرح خواندگی کم تھی، لوگ کم پڑھے لکھے تھے تو کثرت میں وحدت پیدا کر لیتے تھے، لیکن آج خواندگی کی شرح بھی بڑھ گئی ہے اور ہم تعلیم کے نقطۂ عروج پر بھی پہنچ گئے ہیں، پھر بھی وحدت میں کثرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں تعلیم کا مخالف ہوں، بلکہ میں اکبر الہ آبادی کے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ تو علم نہ پڑھ، عقل نہ سیکھ؟ کون کہتا ہے نہ کر حسرت لندن پیدا؟ بس یہ کہتا ہوں کہ ملت کے معانی کو نہ بھول، راہ قومی کا تو خود ہی نہ ہو رہزن پیدا۔ حضرات محترم، کیونکہ تعلیم کا مقصد انسان کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنا ہے، ذہن و شعور میں ایک مثبت تبدیلی لانا ہے، قومی کردار کی روح پھونکنا اور انسانی اقدار کے دریچے کھولنا، تعصب اور تنگ نظری کو ختم کر کے اخلاقی قدروں کو برقرار رکھتے ہوئے انسان کو تہذیب و تمدن کے بلند و بالا مقام تک پہنچانا ہے۔ حضرات محترم، در حقیقت تعلیم انسان کے علم یہ جو تعلیم ہے یہ انسان کو علم کی ان بلندیوں تک پہنچاتی ہے جہاں سے تخلیق علم و دانش کی منزل کی شروعات ہوتی ہے، اور وہ ایسا عالم بناتی ہے جو خود کو علم کے لیے وقف کر دے اور علم کے انوار کو تمام کائنات میں اس طرح بکھیر دے کہ ہر خاص و عام اس سے مستفیض ہو سکے۔ مجموعی طور پر تعلیم کو یہ تعلیم جو ہے وہ انسان کو مہذب بنا کر ترقی کے نقطۂ عروج تک پہنچاتی ہے، لیکن کیا ہماری یہ تعلیم واقعی ہمیں مہذب بنا رہی ہے؟ آج خود کو مہذب اور ماڈرن اور تعلیم یافتہ کہنے والا یہ انسان جو قدیم ترین انسان کو غیر مہذب اور جنگلی کہتا ہے، کیا اس نے خود اپنے گریبان میں جھانک کر بھی کبھی یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ واقعی غیر مہذب ہے کون، یا پھر ایک مہذب اور غیر مہذب میں آخر فرق کتنا ہے؟ حضرات محترم، چونکہ پرانے زمانے میں انسان کپڑا بن کر تیار کرنے کا اہل نہیں تھا، جس کے سبب سے اسے ننگا رہنا پڑتا تھا، یہ اس کی بے بسی تھی، اور وہ بے بس مجبور ضرور تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا۔ چنانچہ جب اس کے ضمیر نے اسے ننگا رہنے کی اجازت نہیں دی تو اس نے اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے
पेड़ों के पत्तों और छालों का इस्तेमाल करने से वो पीछे नहीं हटा। और एक दिन ऐसा भी आया कि उसने अपनी सख्त मेहनत और मुसलसल काविशों के जोर पर अपने जिस्म को ढकने के लिए कपड़ा तैयार करने में अजीम कामयाबी भी हासिल कर ली। हज़रात मोहतरम, अब जबकि हम एक मुहज़्ज़ब इंसान कहलाते हैं, हमारे अंदर सोचने और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, हम जिससे बेहतर सोच सकते हैं और समझने की सलाहियत भी है कि हम क्या हैं, हमारा नस्बुल ऐन क्या है। फिर भी अगर हमारे आमाल से इंसानी माशरे को कोई नुकसान पहुंचता है तो उस पर हमें गौर करना होगा। दूसरी जानिब तालीम की बात होते ही औरतों की तालीम और तरबियत का मसला सामने आता है। हज़रात मोहतरम, इस ताल्लुक़ से आए दिन कहीं न कहीं मुबाहिसे होते रहते हैं। रेडियो से लेकर अखबारात तक और सेमिनार से लेकर डिस्कशन मेज़ तक, आखिरकार हिंदुस्तानी खुसूसन देहाती औरतें मर्दों के मुकाबले में इतनी कम पढ़ी लिखी क्यों हैं? तालीम निस्वा को आम करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाए ताकि उनकी ज़िंदगी का मेयार बुलंद हो सके। कुछ रोज़ पहले ही, यानी ये तमाम चीज़ें कुछ रोज़ पहले, जैसे कि अफ़गानिस्तान में ये चीज़ हुई थी कि जब से वहाँ पे तालिबानी हुकूमत आई है, वहाँ पे लड़कियों की तालीम पर एक अलग ही लेवल का एक रोक सी लगती हुई नज़र आ रही है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, शरीयत का निज़ाम जो कहा जाता है, वो लोग शरीयत का निज़ाम चाहते हैं, तो मैं बता दूँ शरीयत का निज़ाम ये नहीं है कि औरतों को आप तालीम से रोकें। तालीम से शरीयत ने कहीं नहीं रोका। हुजूर ने तो ये फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। आप तरीके को चेंज करें। आपने तो तालीमी पे रोक लगा दी, तालीम पे रोक मत लगाएं, तरीके को चेंज करें। अगर आप एक शरई माहौल बनाना चाहते हैं तो आपके कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज जैसे कोई है तो गर्ल्स कॉलेज के तमाम टीचर ख़वातीन रखें आप। यहाँ तक कि वहाँ बेल बजाने वाला आदमी भी एक औरत रखे और वहाँ का तमाम के तमाम निज़ाम को संभालने वाले ख़वातीन को रखें आप, और वो गर्ल्स कॉलेज की एक मिसाल साबित करें। ऐसा निज़ाम आप बनाएं और शरई निज़ाम के इस माहौल में आप वो करें। अगर आप एक निज़ाम मुस्तफ़ा के तहत लेकर चल रहे हैं तो आप ऐसा काम करें। ये नहीं कि आपने तो लड़कियों के कॉलेज जाने या उनको तालीम हासिल करने से ही आपने किनारा कश कर दिया, जबकि पर्दे में रहते हुए अगर एक मर्द भी तालीम दे तो भी तालीम के लिए ही खाली पर्दे में रहते हुए उससे तालीम हासिल करना ये जायज़ है। लेकिन अगर आप एक निज़ाम शरई के तौर पर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा निज़ाम पैदा करें कि एक ऐसा कॉलेज बनाए जिसमें ज़र्रा बराबर कोई भी मर्द की शमूलियत ना हो, सब वहाँ पे हर काम औरतें ही संभालें। ऐसे कॉलेजेस आप बनाएं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह यहाँ पर जब हमारी बेटियाँ पढ़ी लिखी होंगी तो उसका जो है तमाम मामलात में, यानी अगर वो पढ़ी लिखी रहेंगी तो हमें सपोर्ट करेंगी और बहुत सारे मामलात में वो आगे बढ़ेंगी। मतलब पर्दे की रस्म एक बुरी रस्म है और उसका खात्मा तालीम से होगा। पढ़ लिख कर औरतें उसकी मुखालफत करेंगी, ये उनकी सोच है। हज़रात मोहतरम, एक हिंदुस्तानी खातून के मुँह से ये बात सुनकर अजीब नागवारी का एहसास हुआ कि तालीम तो समाज व माशरे से मुनाकशत और मुखालफत के खात्मे का सबब है। ये कैसी तालीम हासिल करेंगी कि वो ख़ुद अपनी इज़्ज़त व इफ़्फ़त के निगहबान पर्दे को नीलाम कर देंगी। और झट ज़बान पर अकबर इलाहाबादी का ये शेर जारी हो गया कि हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शमा अंजुमन पहले चिराग खाना थी। हज़रात मोहतरम, कितने अफसोस की बात है कि आज एक औरत नुमा चिराग और पर्दे नुमा फानूस को अपनी हिफाजत की ज़रूरत महसूस नहीं होती, जबकि ये एक बुझे हुए चिराग की अलामत है और एक बुझा हुआ चिराग न तो खुद को रोशन रख सकता है और न ही किसी भी कौम को फलाह बहबूद का बाइस बन सकता है। हज़रात मोहतरम, बहरहाल कुछ भी हो, हमें ज़रूर ये याद रखना चाहिए कि औरत नाम है उस अजीम हस्ती का जो एक ही वक्त में माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है, बीवी भी होती है। ऐसी हालत में वो तालीम जो उस अजीम तरीन हस्ती को बेपर्दा कर दे, उससे कहीं बेहतर है कि उसे तालीम याफ्ता बनाने के बजाय उसे तालीम से दूर ही रखा जाए, क्योंकि किसी भी चीज़
کا اسی وقت تک برقرار رکھا جا سکتا ہے جبکہ اس کی صفت اس کے اندر موجود ہو۔ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی بھی تعلیم سے عورت میں بے حیائی اور بے شرمی پیدا ہو رہی ہے تو وہاں پہ بے شرمی پیدا ہو رہی ہے اگر تو اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں اور وہاں پہ اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرائیں جہاں پہ بے شرمی اور بے حیائی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی جگہ نہیں تو اس کو اپنے گھر کے اندر تعلیم دلوائیں، لیکن بے شرمی اور بے حیائی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح بہت سارے معاملات میں بہت ساری جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو تعلیم سے روکا جائے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل ہم جب شرم و حیا والے ٹاپک پہ سیریز لائیں گے تو اس میں بہت ساری باتیں اس ٹاپک پہ جانیں گے کہ آخر عورتوں کی تعلیم کیسے کی جائے اور کیسے ان کی تعلیم ایک اعلیٰ تعلیم ہو سکتی ہے اور کیسے ان کو تعلیم دلوانے میں آگے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔